जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 58। यदा संहरते छायाक्रोमारननासी सर्वसे इंद्रियाणि निनिन्द्रा यतो धर्मे से तत्स्या प्रज्ञा प्रतिष्ठा। इसका हिंदी अर्थ है, जिस तरह कछुआ अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में वह कर्मयोगी इंद्रियों के विषय को इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इसका व्याख्या। यहाँ कछुए का दृष्टांत देने का तात्पर्य है कि जैसे कछुआ चलता है तो उसके 6 अंग दिखते हैं, 4 पैर, 1 पूंछ और 1 मस्तक, परंतु जब वह अपने अंगों को छिपा लेता है तब उसकी पीठ ही दिखाई देती है। ऐसे ही स्थितप्रज्ञ 5 इंद्रिय और 1 मन, इन 6 को अपने अपने विषय को हटा लेता है। अगर उसका इंद्रियों आदि के साथ के निमांतरी मासिक संबंध बना रहता है तो स्थितप्रज्ञ नहीं होता। यहाँ संहृतिक क्रिया देने का मतलब यह हुआ कि वह स्थितप्रज्ञ विषयों में इंद्रियों का उपसंहार कर लेता है, अर्थात वह मन से भी विषय का चिंतन नहीं करता। यहाँ संहृतिक क्रिया देने का मतलब यह हुआ कि वह स्थितप्रज्ञ विषयों के इंद्रियों का उपसंहार कर लेता है, अर्थात वह मन से भी विषय का चिंतन नहीं करता। इस श्लोक में यदा पद तो दिया है, पर तदा पद नहीं दिया। यद्यपि ये दो निर्देशित के अनुसार जहाँ यदा आता है तदा का उद्धार लिया जाता है, अर्थात तदा पद के अंतर्गत ही तदा पद आ जाता है। तथापि यहाँ तदा पद का प्रयोग न करने का एक गहरा तात्पर्य है कि इंद्रियों को अपने अपने विषय की सर्वथा हट जाने से स्वयं सिद्ध तत्व का अनुभव जो होता है वह काल के अधीन, काल की सीमाएं नहीं है। कारण है कि वह अनुभव किसी क्रिया अथवा त्याग का फल नहीं है, वह अनुभव उत्पन्न होने वाली वस्तु नहीं है। अतः यहाँ कालवाचक तदा पद देने की जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत तो वहाँ होती है जहाँ कोई वस्तु किसी वस्तु के अधीन होती है। जैसे आकाश में सूर्य रहने पर भी आंखें बंद कर लेने से सूर्य नहीं दिखता और आंखें खुलते ही सूर्य दिख जाता है। तो यहाँ सूर्य और आंखों में कार्य कारण का संबंध नहीं है, अर्थात आंखें खुलने से सूर्य पैदा नहीं हुआ है। सूर्य तो पहले से ज्यों का त्यों है। आंखें बंद करने से पहले भी सूर्य वैसा ही है, आंखें बंद करने पर भी सूर्य वैसा ही है। केवल आंखें बंद करने से हमें उसका अनुभव नहीं हुआ है। ऐसे ही यहाँ इंद्रियों का विषयों से हटाने से स्वयं सिद्ध परमात्मा तत्व का जो अनुभव हुआ वह अनुभव माना सहित इंद्रियों का विषय नहीं है। तात्पर्य है कि वह स्वयं सिद्ध तत्व भोगों के साथ संबंध रहते हुए और भोगों को भोगते हुए भी वैसा है, परंतु भोगों के साथ संबंध रूप पर्दा रहने से उसका अनुभव नहीं होता और यहाँ पर्दा हटते ही उसका अनुभव हो जाता है। यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।